गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, राजधानी कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटेटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग, आज आपके सामने नोटिफिकेशन के साथ उपस्थित हूं। जैसे कि एक नोटिफिकेशन आपके सामने जारी हो रहा है, बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक शाखा पदाधिकारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जैसा कि विदित सूत्रों से ऐसा ज्ञात हो रहा था कि इसकी परीक्षा 8 अगस्त को आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन ऐसा है कि कुछ विशिष्ट कारणों के द्वारा जो 8 अगस्त की परीक्षा थी वह 23 अगस्त को एक्सटेंड कर दी गई है। इसका अभिप्राय है कि 8 की जगह पे परीक्षा 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। आफ्टर ऑल हम ये बताना चाहेंगे कि ऐसा है कि क्या बहुत सारे लोगों के मन में यह उत्पन्न हो रही होगी बातें कि क्या ये 8 अगस्त को अगर नहीं हुई तो क्या 23 अगस्त को भी नहीं होगी, या क्या इसका होगा। तो खैर फर्दर जो भी नोटिफिकेशन होगा उस नोटिफिकेशन से हम जरूर आपको अवगत कराना चाहेंगे। आफ्टर ऑल ये तो तय है कि अगर 8 अगस्त को नहीं ली जा रही है तो 23 अगस्त को ली जाएगी, और 23 अगस्त को भी नहीं ली गई हो सकता है सितंबर में ली जाएगी। तो लेकिन जो भी हो, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। और ऐसा नहीं होता है कि हम विवाह की रात में कोहड़ा रोपे और कोहड़ा फर जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। मान लिया जाए कि ठीक है 23 की जगह 15 अगस्त को ही अगर परीक्षा ले ली जाए तो क्या आप आज से तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे? नहीं, एक सतत प्रक्रिया होती है, प्रिपरेशन की एक सतत प्रक्रिया होती है। सफलता हासिल करने के लिए एक सतत प्रक्रिया के तहत हमें तैयारी करनी होती है। तो चाहे वो अगस्त में ले चाहे सितंबर में ले, यह तो तय है डेफिनेटली कि किसी भी हाल में यह परीक्षा आपको अगस्त में या फिर सितंबर में निश्चित तौर पे आयोजित की जाएगी। और जो भी फर्दर विदित सूत्रों के द्वारा, ज्ञात सूत्रों के द्वारा जो भी फर्दर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उस बात से हम निश्चित है आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे। आफ्टर ऑल मैं यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जब भी परीक्षा आयोजित हो उससे कोई लेना देना नहीं है और शॉर्ट पीरियड में तैयारी नहीं की जाती। तैयारी के लिए एक लंबी प्रक्रिया कल से प्रारंभ की जा रही है। आफ्टर ऑल जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि आपको मैं रीजनिंग की क्लास दूंगा, और जैसा कि आपको ज्ञात है कि बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक शाखा पदाधिकारी की प्रतियोगिता परीक्षा जो ली जा रही है उसमें आपके रीजनिंग से जो है 30 प्रश्न आराइज किए जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। अभिप्राय 120 अंकों की परीक्षा रीजनिंग से ली जाएगी। नेक्स्ट वन आपका जो पेपर है वो मैथ्स एंड साइंस दोनों को मिला के आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका भी प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। आफ्टर ऑल 120 अंकों की अभी परीक्षा ली जाएगी। कहानी का अभिप्राय है कि मैथ्स और साइंस 30, इसका अभिप्राय है कि 15 क्वेश्चंस मैथ्स से पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन जो पेपर है वह है आपका जनरल अवेयरनेस, और बताना चाहेंगे कि जनरल अवेयरनेस से आपको टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन यह भी 4 अंकों का होगा। इसका अभिप्राय है 160 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आफ्टर ऑल हम बताना चाहते हैं कि यूं तो अगर देखी जाए तो प्रत्येक पेपर की अपनी एक अहमियतता होती है, किसी भी पेपर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो कि आपको बोनाफाइड मार्किंग दिला सकते हैं, आपको लीड करा सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इस बात से सहमत होंगे, उसमें रीजनिंग अपनी एक अहम भूमिका निभाएगी। क्योंकि आप लाख प्रयत्न कर ले, आप जनरल अवेयरनेस में 40 में 40 नहीं बना सकेंगे। ये मेरा चैलेंज है कि मोर अवर कैंडिडेट मोर अवर आप बनाने का प्रयास करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 60 to 70% दैट इज द, आप 24 से 28% से ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन रीजनिंग में अगर आप चाहेंगे तो डेफिनेटली 30 में 30 आप बना सकते हैं। मैथ्स एंड साइंस में आप चाहें तो आप 30 में 30 बना सकते हैं। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की जो है संदेह नहीं है।
अनडाउटली निसंदेह हम कह सकते हैं कि रीजनिंग एक बोनाफाइड मार्किंग दिलाएगा, लीडिंग रोल करेगा। आफ्टर ऑल हम यहाँ पे आपको इसके आगे कि क्या क्या पूछे जाएंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन में आपको दिया गया था, जैसी विज्ञप्ति जारी की गई थी, विज्ञप्ति के पाठ्यक्रम की बात अगर की जाए तो आप विज्ञप्ति में देख रहे हैं कि सादृश्यता दर्शाया दिया गया है, समानता एवं भिन्नता, सादृश्यता कहें। आफ्टर ऑल समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। पजल भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, प्रोसेस ऑफ एक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्स एंड आर्गुमेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक जो है समस्या समाधान में समायोजित किए जा सकते हैं। विश्लेषण का भी अर्थ होता है एनालिसिस, और एनालिसिस के तहत भी बहुत सारे टॉपिक समाहित किए जा सकते हैं। दिस स्मृति नाम की कोई टॉपिक नहीं होती, जबकि दी गई है। दिस स्मृति का मतलब होता है फिगर मेमोरी, एंड फिगर मेमोरी हम बताना चाहेंगे कि रेलवे साइको में फिगर मेमोरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सवाल है कि सिलेबस की अगर बात कीजिए, जो पाठ्यक्रम विज्ञप्ति जारी की गई है वो जनरली ऐसा देखा गया है कि अस्पष्टता से युक्त होते हैं, वो भेद होते हैं। आफ्टर ऑल 7th विभेद दिखाया गया है। विभेद का अभिप्राय भी क्लासिफिकेशन होता है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, तो ठीक है, चलिए इसको कह सकते हैं कि ब्लड रिलेशन है। अंकगणितीय तर्क शक्ति, दैट इज द मैथमेटिकल रीजनिंग। रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स होते हैं जिससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम इत्यादि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको समाहित किया जाता है। प्लस कुछ मिसलेनियस टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि डाला जाता है। अंक गणितीय श्रृंखला एवं, तो यहाँ पे अक्षर श्रृंखला होगा, दैट इज द नंबर स्विच और लेटर स्विच कर सकते हैं। एंड कोडिंग डिकोडिंग, तो कहने का अभिप्राय है कि विज्ञप्ति के अनुसार आपके सामने केवल 12 टॉपिक दर्शाए गए हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार पे, एक लंबे समय के अनुभव के आधार पे, एज ए ऑथर ऑफ रीजनिंग मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 12 टॉपिक ही नहीं रहेंगे, और ये सिलेबस पूर्ण रूप से अस्पष्टता को व्यक्त करता है या भेग है, क्लियर नहीं है, नॉट क्रिस्टल क्लियर। जो भी सिलेबस की प्रारूप होगी हम उन प्रारूप से भी अवगत कराएंगे कि क्या क्या पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रेशन, रीडिंग, अरेंजमेंट, रैंकिंग, कंडीशन, नंबर ऑफ लेटर सीक्वेंस, नंबर स्विच, लेटर स्विच, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जनरल वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग, एंड आफ्टर ऑल फिर आपसे नॉन वर्बल से क्वेश्चन डेफिनेटली अराइज किए जाएंगे, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। आफ्टर ऑल परीक्षा जब भी आयोजित की जाए, आपकी परीक्षा जब भी आयोजित की जाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेटली आपकी ये तो तय है कि बहुत शॉर्ट पीरियड में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, और जिसके ध्यान में रखते हुए कल से महामैराथन बैच ऑर्गेनाइज की जा रही है। ऐसे कैंडिडेट्स जो इच्छुक हो वो राजधानी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।